भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। बिहार में चुनाव बा, प्रचार जोरदार बा, वार पलटवार बा, भोजपुरी के बहार बा, वोट के दरकार बा। हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। बिहार में इलेक्शन का फीवर हाई है, पक्ष हो या विपक्ष, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, चुनावी रैलियां धुआंधार हैं, मुद्दों की भरमार है, एक एक वोट कीमती है और हर वोटर के लिए एक मुद्दा रेडी है। ट्रिपल तलाक, गलवान घाटी का संघर्ष, लद्दाख में चीन की घुसपैठ, राम मंदिर, बेरोजगारी, अपराध, उद्योग धंधे, जाति बिरादरी, बिहार के चुनाव में सब कुछ देखने को मिल रहा है। पहले कितना अपराध था, उन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला। अपराध कितना था, सामूहिक नरसंहार, अपहरण की घटनाएं, कितने डॉक्टर को यहां से भागना पड़ा, कितने व्यापारियों को भागना पड़ा, और हम लोगों ने अपराध पर नियंत्रण किया। नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। वो व्यक्ति जिसने 15 साल कोई काम नहीं किया, उसको 5 साल और दोगे तो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। 5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कुछ नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं तो पुराने भी हावी हैं। नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का बिल्कुल लेटेस्ट नारा बुलंद कर रहे हैं, तो राहुल गांधी वही सूट बूट की सरकार वाला अपना पुराना जुमला बिहार ले आए हैं। काम सिर्फ उन दो लोगों का होता है, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, आपके खेत, माइंस, जो भी उनको चाहिए नरेंद्र मोदी देता है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, जुबानी जंग, वादों की तरंग से चुनावी माहौल रंगारंग है, मगर असली खिलाड़ी यानी बिहार की पब्लिक भी खामोश नहीं। हर वोटर नेताओं के वादे पर अपनी ओपिनियन दे रहा है, जिसे दिखाएंगे हमारे रिपोर्टर्स सीधे ग्राउंड से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से बिहार चुनाव में अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 3 रैलियां की और इन 3 जनसभाओं से 13 जिलों की 67 असेंबली सीट्स को कवर कर लिया। पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार भी तीनों रैलियों में मौजूद थे। प्रधानमंत्री के अलावा आज से ही कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी अपना प्रचार अभियान शुरू किया। मोदी और राहुल के फर्स्ट इलेक्शन शो के बाद बिहार की फाइट में किसकी नैया पार लग रही है और किसकी पोजीशन टाइट है, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ने बिहार के अलग अलग इलाके के लोगों से बात की। सुनिए, देखिए। मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए 1-2 चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती हैं, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। बिहार की चुनावी स्क्रीन पर आज सबसे पावरफुल कैरेक्टर यानी प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई।
उसके साथ ही एंट्री हुई चुनाव में नए मुद्दों की। गलवान घाटी में संघर्ष, पुलवामा और एयर स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक रोकने का कानून, राम मंदिर का भूमि पूजन, राफेल विमानों की खरीद, मंडी के बिचौलिए दलाल, कश्मीर से धारा 370 हटना। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। बिहार के चुनाव में बेरोजगारी, नौकरी, जंगलराज, अपहरण का कारोबार, कानून व्यवस्था, विकास और वैक्सीन जैसे मुद्दे थे। प्रधानमंत्री ने कन्वेंसिंग में नए मुद्दों का कॉकटेल तैयार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में बताया कि जब नीतीश का लालू के साथ गठजोड़ हुआ तो क्या हाल हुआ। 18 महीने क्या हुआ ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। इन 18 महीनों में परिवार ने क्या क्या किया, कैसे कैसे खेल किए, कौन सी बातें अखबारों में छाई रहती थी, कौन सी बातें टीवी वालों को भाती थी, ये बातें मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बिहार और देश के लोगों से छिपा नहीं है। जब नीतीश जी इस खेल को भांप गए, ये समझ गए कि इन लोगों के साथ रहते हुए बिहार का भला तो छोड़िए, बिहार और 15 साल पीछे चला जाएगा, तो उन्हें सत्ता छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। साथियों, बिहार के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हम फिर एक बार नीतीश जी के साथ आए। पीएम मोदी ने पहले दिन प्रचार में 3 रैलियां की और इनसे उन्होंने 67 विधानसभा सीटों को टारगेट किया। इसे ऐसे समझिए, पीएम मोदी की पहली रैली सासाराम में हुई। इसका असर 4 सीटों सासाराम, भभुआ, आरा और बक्सर की 24 सीटों पर पड़ेगा। पीएम मोदी ने दूसरी रैली गया में की। यहां से भी उन्होंने 5 जिलों गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल की 21 सीटें साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री की तीसरी रैली भागलपुर में हुई, जिसके माध्यम से भागलपुर, बांका, मुंगेर और खगड़िया की 22 सीटों के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश पीएम मोदी ने की। प्रधानमंत्री मोदी ने तो पब्लिक के सामने अपनी और नीतीश सरकार की उपलब्धियां पेश कर दी। अब जनता क्या सोचती है, ये जानने की बारी है। हमारे संवाददाता अमित पालित ने सासाराम में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की रैली में आए लोगों से बात की। मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं जादव हूँ, लेकिन मैं भी नरेंद्र मोदी को ही वोट दूंगा। अच्छा, क्यों दोगे? क्योंकि मोदी जैसा कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बना, नहीं बनेगा कभी। अच्छा, कुछ बातें जो उनकी अच्छी लगी आपको? हाँ, अच्छा लगा। कहे कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए बहुत कुछ करने के लिए बात कहे हैं और करेंगे, हमारा विश्वास है कि वो करेंगे। अच्छा, कोरोना को लेकर बोलता है ना, दवाई जो देने की बात हो रही है कि दवाई दी जाएगी, उस पर भरोसा है? यस, भरोसा है प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी जी पर। अच्छा, तेजस्वी जी कहते हैं कि जो तेजस्वी जी क्या कहेंगे, वो तो खाली जो 9वीं फेल है वो क्या बोलेगा, जो पढ़ नहीं सका तो दूसरों को क्या पढ़ाएगा, नौकरी कहाँ देगा, 10 लाख कहाँ से आएगा, घर बेचेगा अपना कि चारा घोटाला वाला पैसा देगा, बाप जेल में और बेटा बात कर रहा है नौकरी देने का। बीजेपी के प्रत्याशी सब बीजेपी के वोट देते हैं और देते हैं, लेकिन हमको सरकार संतुष्ट नहीं है।
क्या नीतीश कुमार से संतुष्ट नहीं सर। तो फिर क्या इन सरकार में सर कालाबाजारी बहुत ज्यादा चल रहा है। जैसे दारू सरकार तो बंद की है, लेकिन गांव के हर गांव में दारू सर मिल रहा है। चाहे मतलब कि बिहार के मतलब 100% 100 गांव में मिल रहा है सर दारू। अच्छा ये बताइए कि क्या यहाँ के प्रशासन बहुत ढीली चल रही है। अच्छा नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार को क्या जीत के लिए मोदी की जरूरत है? सर जरूरत है। अच्छा, क्या नीतीश कुमार मोदी पर डिपेंडेंट है? उस पर उनको चाहिए, साथ तो चाहिए सर, तभी वो जीत सकते हैं। जब चाहिए ऐसे नहीं जीत सकते हैं। नहीं, क्या नीतीश कुमार को जीत के लिए ठीक है मोदी की जरूरत है? मोदी को नीतीश जी की जरूरी है। बिहार में नौकरी दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, तो नीतीश मोदी दे सकते हैं, तेजस्वी नहीं दे सकते हैं। ये हवा हवाई कहाँ से पैसा लाएंगे तेजस्वी यादव? ये हवा हवाई बोलने से नहीं होता है। वो यादव जी जो पगलाए हैं वो बोल रहे हैं कि लालू यादव बिहार के गड्ढा में डाल दे, लेकिन वोट हम लालू यादव को देंगे। वो बात नहीं है। तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं उनकी बात का हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव की सरकार 15 साल पहले हम लोग नहीं, हमारे पिताजी हमारे दादाजी देखे हुए हैं, इसलिए उनको भरोसा नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी सिर्फ हवा में बात करती है। 10,000 जो 10 लाख नौकरी की बात करें, कहाँ से देंगे? अच्छा ये बताइए कि आप लोग को इस बात पर भरोसा है कि कोविड की दवाई मिल जाएगी, कोरोना की दवाई मिल जाएगी? बिल्कुल, हमें मोदी जी पर हमें विश्वास है, मोदी जी उस बात को करेंगे, क्योंकि मोदी जी हमारे देश के नेता है, हमारे साथ के नेता है। जी उन पर विश्वास करेंगे। पीएम मोदी ने गया में भी चुनावी सभा की, जिसके तुरंत बाद हमारे संवाददाता अमित पालित ने गया के पास स्थित औरंगाबाद के लोगों से बात की और समझना चाहा कि पब्लिक पीएम मोदी के उठाए मुद्दों पर क्या राय रखती है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, क्या वो मोदी के भरोसे चल रहे हैं? क्या वो तो मोदी के भरोसे चल रहे हैं। अच्छा, उनका अपना उनका नहीं है, मोदी के चलते उनको वोट मिल जाएगा और कुछ बात नहीं है। मोर डेहरी का वो इलाका है जहाँ पर राजपूत समुदाय के लोग ज़्यादा हैं और यहाँ पर चुनाव के लेके कुछ चर्चाएं भी हो रही हैं। यहाँ पर आपने देखा कि दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया और इस बीच यहाँ पर लोग भी सब मौजूद हैं। जब भी जो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना होगा, तेजस्वी को सुने होंगे, राहुल गांधी, सबको आपने सुना है। अच्छा, कौन सा नेता है जिसका लगता है कि जिसका जो बोलता है, उसका जो भाषण है बेस्ट है? उसमें मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी भरोसा आता है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात आपको उनकी जो पसंद लगती है? हर बात उनकी पसंद लायक होती है। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हर लेवल पे, चाहे वो रक्षा के संबंध में हो या अपने देश के बारे में हो। अच्छा, रक्षा की आपने बात की, तो आपको लगता है कि जो चीन को लेके वो बातें कहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को लेके बातें कहते हैं, तो उससे आपको लगता है कि अच्छा है, होना चाहिए, हमारा कोई हक क्यों लगा? ये बताएं कि आप भी जो नेताओं को सुन रहे हैं, किस नेता के बात पे भरोसा आ रहा है आपको आजकल? आज के दिनों में मोदी बहुत बढ़िया है। हाँ, मोदी हमारे लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है, और तो बाकी लोग के बात पे विश्वास नहीं है। आप भी क्या राजपूत समुदाय से आते हैं? हाँ, राजपूत से आते हैं। अच्छा, तो एक बताएं कि आपके इस इलाके में अगर हम बात करें, जो लोगों की कैसी राय है कि मोदी जो है उनके ऊपर नीतीश कुमार पूरी तरह से इस चुनाव में क्या डिपेंडेंट है? क्या उन्हीं के सहारे उनको लगता है कि उनकी नैया पार लगेगी? हाँ, बिल्कुल डिपेंडेंट हैं, इसलिए कि वो हम लोग के लिए तो नेता नीतीश कुमार नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ में है, गठबंधन है उनका, तो हम लोग मजबूर हैं कि बीजेपी के साथ में हम लोग जाएंगे। आज मोदी जी की रैली हुई, उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए बहुत ज्यादा काम एनडीए की सरकार ने किया है और उसी आधार पर फिर जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है? निश्चित जीतेंगे। किसको, कौन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार। क्या क्या काम हुआ? जो भी काम है सब आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, सबके सामने में है। आज मोदी जी ने भाषण दिया, बिहार में गरीबों के लिए खूब विकास हुआ है, बिजली पानी सड़क से लेकर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हुआ, उन्होंने बोला। जी। क्या इसका आपको लगता है कि तस्वीर बदली बिहार की? हाँ, बदली हुई है। क्या हुआ है काम? जब से नीतीश बाबू हैं तो मान के चलिए रोड, बिजली, ये सब तो सब बढ़िया ही है। नीतीश जी को बनना चाहिए, तेजस्वी को बनना चाहिए कि किसी और को? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ठीक है। यहाँ तो कास्ट के आधार पे होता है, लेकिन अभी भी एजुकेशन का यहाँ पे अभाव है। बाकी रोड तो बना ही है और लाइट भी आया है, ऐसा बात नहीं, काम तो हुआ है पहले की अपेक्षा, और मुझे लगता है एक बार मौका देना चाहिए इस लोग को। किसको मौका देंगे? इस बार मैं नीतीश कुमार को मौका देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के साथ तीनों ही रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, जो एनडीए की ओर से सीएम के प्रत्याशी भी हैं। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव लगातार नीतीश पर थक जाने का इल्जाम लगा रहे हैं।
इससे खींचे नीतीश ने एक दिन पहले मुजफ्फरपुर में तेजस्वी को जो जवाब दिया था, पहले उसे सुनिए। हमको कहता है कि थक गए, हम थक गए हैं। कहाँ रहते थे जी, कहाँ भागे रहते थे यहाँ से? जरा बताओ, दिल्ली में किसके यहाँ रहते थे? जरा बताओ, बताना ना चाहिए। कहीं किसी को मालूम है कि कहाँ रहता था, क्या करता था? अब हम लोगों को क्या कहना है? अरे अपने पिता और माता की जगह पर आने की कोशिश कोई कर रहा है, अरे क्या ये करेंगे? और कल मौका मिला, क्या किया? क्या चीज का ज्ञान है, किस चीज का अनुभव है? और हम लोगों ने चाहे केंद्र में रह करके काम किया, और जब आप लोगों ने यहां मौका दिया है तो यहां जो काम करने की कोशिश हम लोगों ने किया। नीतीश बनाम तेजस्वी की इस जंग में जनता क्या सोचती है, किस नेता पर कितना एतबार है, ये जानने के लिए बिहार की राजधानी पटना में हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने लोगों से बात की। जहां अमन चैन है उसी के साथ हम लोग हैं। अब उन्होंने ठीक ही कहा, 370 जो हटा है, अमन चैन तो है, लोगों में भरोसा जगह है, विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और वो उल्टी बोलते हैं। राहुल गांधी जो बोलते हैं ना, उल्टी सब बात बोलते हैं। धारा 370 का भी जिक्र किया पीएम ने। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो फिर से बहाल कर देंगे। वो आएंगे तब ना बहाल करेंगे, आएंगे तो बहाल करेंगे। ये तो आज तक जो नहीं किया सो ये करके दिखा दिए। तो किसकी बात पर ज़्यादा भरोसा है? प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा है। जो भी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि धारा 370 जो है सो शुरू से हम लोग का राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न रहा है। और साथ में ये देश की गौरव की बात है कि एक प्रदेश, एक स्टेट जो कि भारत में रहते हुए भी भारत का हिस्सा नहीं था, और उसको अगर विपक्ष बोलता है कि उसको फिर से बहाल करेगा, तो ये तो टोटली देशद्रोह वाली ही बात होगी। मोदी जी आए, उन्होंने बिहार को लेकर बहुत बातें की कि 15 साल जंगल राज था, अभी सुशासन का राज है। हाँ, अभी सुशासन राज है। बहुत अच्छा काम नीतीश जी ने किया है। मैं वादा करता हूँ सुसमय वापस करूँगा बिहार को वो बना दूंगा कि देखने लायक रहेगा। हमारा युवक जिंदाबाद। मोदी जी के भाषण से युवा कितना संतुष्ट है? युवा बहुत संतुष्ट है, विकास पुरुष है मोदी जी। जाहिर है अभी बिहार की जनता नेताओं के दावे और वादे सुन रही है और खुद तोल मोल के बोल रही है। वोटर का यकीन किस पर सबसे अधिक है और किसके वादे पर उसे एतबार नहीं, इसका पता तो 10 नवंबर को ही चलेगा।